हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है दही वाली मगम्मा, यानी वर्णिका बुक का पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आपको तक पहुंचता रहे। तो समझिएगा कहानी दही वाली मगम्मा कहानी, और कहानी के माध्यम से हम एकदम समझा कर बता देंगे। कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा बाबू, एकदम समझिए कि एकदम आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए देखिए बाबू, दही वाली मगम्मा चैप्टर का नाम क्या है? पहले दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी की लेखक कौन है? श्रीनिवास। और दही वाली मगम्मा कहेगा कि दही वाली मगम्मा पाठ की कौन सी विधा है? तो कौन सी है? कहानी है। कहा है? कहानी है। दही वाली मगम्मा कौन सी है? कहानी। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। और दही वाली मगम्मा कहानी कैसी कहानी है? तो ये कन्नड़ कहानी है। कोची? दही वाली मगम्मा कौन कैसा कहानी है? कन्नड़ कहानी। कैसा कहानी? कन्नड़ कहानी। दही वाली मगम्मा कैसा कहानी है? कन्नड़ कहानी। तो इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 6 जून। कब? 6 जून 1891। कब? 6 जून 1891 में इनका कुछ हुआ था? जन्म हुआ था। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891। मस्तिष्क वेंकटेश किनका पूरा नाम है? तो किनका? श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी कौन है? तो इस पाठ के लेखक। कौन से पाठ के? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ की कौन सी विधा है पूछेगा तो कब कहेंगे? कहानी है। कौन सा भाषा में है? कन्नड़। आपको कौन भाषा में पढ़ने के लिए मिला था? आपको हिंदी। जब आपको हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए मिला है, कन्नड़ से हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए मिला है, तो क्या किसी ने तो अनुवाद किया जरूर होगा। तो दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादन कौन है? तो दही वाली पाठ के अनुवादन है B.R. नारायण जी। B.R. नारायण। दही वाली पाठ के देखिए, दही वाली पाठ कहानी कैसन भाषा में था? कन्नड़। तो कन्नड़ से हम लोग कन्नड़ में तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग किस भाषा में पढ़े हैं बाबू? हिंदी में। तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसका अनुवादक कौन होंगे? B.R. नारायण जी, जिन्होंने कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। एक बार और समझिएगा पूरा। देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी है, इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म हुआ 6 जून 1891 में। कब जन्म हुआ? 6 जून 1891 में। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार जो है, ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक माने कहानीकारों में गिने जाते हैं। सर्वाधिक प्रतिष्ठित कौची में? कहानीकारों में गिने जाते हैं। आई पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी है। कौन भाषा में था? कन्नड़। तो कन्नड़ से हिंदी भाषा में रूपांतरण कौन किए थे? B.R. नारायण जी। कौन? B.R. नारायण जी। अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी को कोची करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है मगम्मा जी। कौन? मगम्मा। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा।
चलिए इस कहानी को कुछ करते हैं, शुरू करते हैं। यानी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। समझिएगा, देखिए मगम्मा एक विधवा औरत है। मगम्मा क्या है? विधवा औरत, जो वेंकटपुर नामक गांव में, समझिएगा, मगम्मा एक विधवा औरत है जो वेंकटपुर नामक एक गांव में, कौन गांव में? वेंकटपुर नामक। मगम्मा एक विधवा औरत है जो कहा? वेंकटपुर नामक एक गांव में अपने बेटे, बहू और एक पोते के साथ जीवन यापन करती थी। मगम्मा क्या है? तो मगम्मा एक विधवा औरत है और वेंकटपुर गांव में, कौन गांव में? मगम्मा की गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। और वेंकटपुर गांव में वो अपने पोते, बेटे और बहू के साथ जीवन यापन करती थी। मगम्मा अपने गांव से 3 मील दूर, मगम्मा अपने गांव से कितना मील दूर? 3 मील दूर। 3 मील दूर मगम्मा अपने गांव से कितना मील दूर? 3 मील दूर। 3 मील कितना होता है समझिए, मानी कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। यानी कि कितना? 3 मील दूर। मगम्मा अपने गांव से 3 मील दूर कितना, क्वेश्चन यही पूछता है कि मगम्मा अपने गांव से कितने मील दूरी पर दही बेचने जाती थी? तो कितना मील दूरी पर? 3 मील। मगम्मा अपने गांव से 3 मील दूर कहाँ कौची बेचने जाती थी? दही। और बेंगलोर शहर में बेचने जाती थी। 3 मील दूर कहाँ बेचने जाती थी दही? बेंगलोर शहर में। तो जब ये 3 मील दूर अपने गांव से बेंगलोर शहर में दही बेचने जाती थी, तो इनकी मुलाकात माँ जी से हुई। किससे? माँ जी से। माँ जी से। माँ जी से। इनकी मुलाकात किससे हुई? माँ जी से। और जब भी दही बेचने जाती थी तो सबसे पहले माँ जी के घर पर जाती थी और लौटते समय भी माँ जी के घर के पास से ही जाती थी, क्योंकि माँ जी के घर के पास से ही दही बेचने जाती थी और पास से ही आती थी। और माँ जी को सबसे भरोसेमंद आदमी मानती थी। कौन? मगम्मा। मगम्मा सबसे भरोसेमंद आदमी किसको मानती थी? माँ जी को। माँ जी को। तो समझिए, तो मगम्मा क्या करती थी रोज? एक बार फिर से कहानी को रिपीट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, मगम्मा एक विधवा औरत है। वो अपने वो कौची करती है? वो अपने बेटे, बहू और एक छोटे से पोते के साथ वेंकटपुर नामक गांव में अपना जीवन यापन करती है। और क्या? और अपने गांव से 3 मील की दूरी पर बेंगलोर शहर में दही बेचने जाती है। दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलोर। मगम्मा क्या बेचती है? दही। और दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलोर नामक एक शहर में, बेंगलोर में। और वहां पर इसकी मुलाकात किससे होती थी? माँ जी से। किससे? माँ जी से। जैसे कि होता ना है कि कोई भी, जैसे कि गांव में ही साड़ी बेचने आता है तो एक आध घर से उसको लगा हुआ हो जाता है, उसी प्रकार मगम्मा को ही माँ जी के घर से लगा हुआ था। यानी कि जब भी जाती थी तब माँ जी के पास जरूर जाती थी। दही बेचने भी जाती थी और बेच कर वापस भी आती थी तो भी माँ जी के पास से ही गुजरती थी और आती थी, बोलती थी, बतियाती थी। समझिएगा, तो इतना समझ में आया? बताइए, इतना कहानी समझ में आया? अब आज कहानी को आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। एक दिन जो थी, जो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। तो देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो क्या नाम था? नजम्मा। तो समझिए, नजम्मा किसी कारणवश अपने बेटे को कौची कर रही थी? जो छोटा सा बेटा था उसको कौची कर रही थी? पीट रही थी। कौन? नजम्मा। नजम्मा थी जो अपने किसको पीट रही थी? अपने बेटे को, छोटे से बेटे को कौची कर रही थी? कोई किसी कारणवश कौची कर रही थी? पीट रही थी। तो ये मगम्मा थी ना, जो बोली ना कि क्यों री राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? देखिए, नजम्मा थी, अपने छोटे से बेटे को कौची कर रही थी? पीट रही थी। तो मगम्मा क्या बोली कि क्यों री राक्षसी, छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है? ये भी क्वेश्चन आता है बाबू कि क्यों री राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किस कहानी से, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तब किस कहानी से? दही वाली मगम्मा।
तो क्या हुआ बाबू, एक दिन जो नजामा थी वो अपने बेटे को पीट रही थी, तो नजामा मगम्मा क्या बोली, मगम्मा बोली कि क्यों री राक्षसी, छोटे से बेटे को क्यों पीट रही हो। तो ये नजामा थी ना, वो मगम्मा से कौची करने लगी, लड़ने लगी। कौची करने लगी, लड़ने लगी। नजामा मगम्मा से कौची करने लगी, लड़ने लगी। तो नजामा मगम्मा से कौची करने लगी, लड़ने लगी। तो ये मगम्मा जो थी ना, नजामा को कही ना कि आने दे बेटे, आने दे बेटे को, तुम्हें बताती हूँ। यानी कि समझिए, समझिए बाबू, ये मगम्मा बोली कि आने दे तेरे पति को, तुझे बताती हूँ। मगम्मा के बेटे यानी कि नजम्मा के पति, नजम्मा के पति। तो मगम्मा बोली नजम्मा से कि आने दे, तेरे पति से कहता हूँ तेरी करतूते। तो ये मगम्मा का बेटा आया, यानी कि नजम्मा के पति, मगम्मा के बेटा और नजम्मा के पति आया। तो मगम्मा बोली, मगम्मा क्या बोली कि देखो बेटे को पीट रहा था और ऐसा ऐसी बात ही बोला। तो नजम्मा मगम्मा मगम्मा बोली इसके बारे में किससे, अपने बेटे से। मगम्मा किससे, अपने बेटे से, बेटे से या नजम्मा के पति से, नजम्मा के कौची से, पति से। मगम्मा का बेटा नजम्मा का पति ही तो होगा। तो बोला कौची, मगम्मा अपने बेटे से क्या बोली, छोटे से बच्चे को पीट रही थी, उस पर मैं बोला तो ये झगड़ने लगी। मगम्मा अपने बेटे से बोली कि छोटे से बच्चे को पीट रही थी, मैं बोला तो मुझसे ही झगड़ने लगी। तो इसका बेटा क्या बोलता है पता है मगम्मा का बेटा नजम्मा के पति क्या बोलता है, हम तुम लोगों की लड़ाई हमें समझ में नहीं आती। तो मगम्मा बोली कि अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ, अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ, अब मुझे अलग खाना बनाना पड़ेगा, अलग तुम लोगों से अलग रहना पड़ेगा। तो ये बोला बेटवा के कर, मगम्मा के बेटा बोला नजम्मा के पति, कौची बोला, दोनों तो एक है, कि जैसी तुम्हारी इच्छा। मगम्मा से बोला कौची कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अलग रहकर खुश रहूंगा तो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो मगम्मा का बोली ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना खाना अलग बनाऊंगा। मगम्मा का बोला अपने बेटे से कि ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना खाना कौची बनाऊंगा, और अलग अपना खाना बनाऊंगा, खाना अलग बनाऊंगा। तो मगम्मा खाना अलग बनाने लगी और नजम्मा अपने पति और बेटे के साथ अलग रहने लगी, मगम्मा अलग। तो अलग अलग खाना बनने लगा। फिर से मगम्मा तो दही बेचने जाती ही थी। तो जो मगम्मा थी ना, तो पहले तो भी दही बेचने जाती थी, अब भी दही बेचने जाती थी, अभी दही बेचने। तो पहले जो मगम्मा के पास पैसे आते थे दही बेचकर, उससे घर गृहस्थी में चलाती थी, और पुतोहू के लिए यानी नजम्मा के लिए गहने भी खरीदती थी। अब देखिए मगम्मा थी, जब पहले साथ दोनों थी तो दही बेचने जाते थे, तो ये मगम्मा थी ना, तो दही के पैसे से नजम्मा के लिए गहने और घर गृहस्थी को चलाती थी। अब मगम्मा अकेली हो गई, अलग हो गई, तो नजम्मा के लिए नहीं गहने लेने पड़ेंगे, अकेला है तो घर गृहस्थी में भी कम पैसा खर्चा होगा। तो मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। तो पैसे इसके पास, किसके पास, मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। जाहिर सी बात है कि पहले जो थी ये सब साथ रहती थी, तो मगम्मा नजम्मा के लिए गहने खरीदती थी, पैसा बचता था तो, और घर गृहस्थी में लगाती थी। अब मगम्मा अलग हो गई, तो अलग हो गई तो पैसा तो बच रहा था। तो ये माँ जी दही बेचने तो जाती थी बेंगलोर में। तो ये माँ जी को एक दिन देख, माँ जी मखमल के ब्लाउज पहनती थी, कौची के, मखमल के। तो मखमल के माँ जी ब्लाउज पहनती थी, तो इसका भी कौची किया, मन किया। तो ये भी माँ जी से पूछा कि माँ जी मुझे भी मखमल का ब्लाउज पहनना है, मुझे भी मखमल का ब्लाउज पहनना है, कितने रुपए में हो जाएगा। तो माँ जी बोली कि 7 से 8 रुपये में हो जाएगा, 7 से 8 रुपये में मखमल का ब्लाउज हो जाएगा। कितना पैसा में, 7 से 8 रुपये में। कौची के ब्लाउज, मखमल के ब्लाउज। कौन किसको पहनने का मन कर रहा था, मगम्मा के। मगम्मा माँ जी से पूछी, क्योंकि पैसा तो बच रहा था, अब तो ये अलग हो गई,
तो न जमा के लिए गहना खरीदना पड़ा और न घर गृहस्थी में देना पड़ा। तो अब अकेले रहती थी तो पैसा तो बचेगा। तो ये भी कौची की एगो मखमल के ब्लाउज सिवाली। अब क्या होता है कि मगम्मा रोज की तरह कौची बेचने जाती है, दही। तो गांव में देखे होंगे कि जुआरी व्यक्ति तो होते ही हैं। तो मगम्मा के गांव में लंपट जुआरी उसको बोल सकते हैं, लंपट जुआरी व्यक्ति, जिसका नाम कौची था, रगम्पा। जिसका नाम कौची था, रगम्पा। देखिए मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति कौन था। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति कौन था। तो मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति कौन था, रगम्पा। कौन था, रगम्पा। तो रगम्पा किसके गांव के था, मगम्मा के गांव के। अब मगम्मा खाती क्या थी, तुम एक सेकंड यहाँ पर समझ लीजिए। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। तो रोज रोज तो मगम्मा दही बेचने जाती थी, तो इस दिन भी मगम्मा दही बेचने जाती है। तो ये रगम्पा है ना, तो रगम्पा जान गया था, कौची जान गया था कि मगम्मा जो है अपने बेटे और बहू से अलग रहती है और ये दही भी बेचती है, तो इसके पास तो पैसा होंगे ही। तो ये रगम्पा पहले दिन जैसे कि मगम्मा दही बेचने जा रही थी, तो पहले दिन मगम्मा कौची, रगम्पा मगम्मा को रुकवाती है और कहती है, कहाँ रुकवाती है, तो गांव में एगो अमराई के कुआं रहता था। कौची, अमराई के कुआं, गांव के पास कौची, अमराई के कुआं, उसी के पास कौची करती है, रुकवाती है। और पहले दिन कहती है, कौन रगम्पा पहला दिन मगम्मा से क्या कहता है, पहला दिन रगम्पा मगम्मा से क्या कहता है। तब पहले दिन जो रगम्पा था ना, वो मगम्मा से क्या कहता है, क्या मांगता है, पान सुपारी। कौची, पान सुपारी। क्योंकि मगम्मा पान सुपारी खाती थी। आई रगम्पा पहले दिन मगम्मा से क्या मांगता है, पान सुपारी। कौची, पान सुपारी। रगम्पा मगम्मा से कौची मांगता है, पान सुपारी, पहला दिन। फिर मगम्मा दूसरे दिन दही बेचने जाती है, तो फिर से रगम्पा वही अमराई के कुआं के पास रुकवाता है और कहता है, मगम्मा मैं जानता हूं तुम अपने बेटे और बहू से अलग रहती है और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, मुझे कुछ कर्ज पैसे दे दो, मुझे कुछ क्या कर दो, कर्ज पैसे दे दो। तो मगम्मा मगम्मा कौची नहीं देना चाहती थी। मगम्मा कौची करना नहीं देना चाहती थी, मगम्मा नहीं देना चाहती थी और वहां से चली गई। जब तीसरे दिन मगम्मा दही बेचने जाती है, तो रगम्पा मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। ये जुआरी व्यक्ति था कौन, रगम्पा, वो मगम्मा के कौची पकड़ लेता है, हाथ। रगम्पा जुआरी व्यक्ति था, वो मगम्मा के तीसरा दिन में कौची पकड़ लिया, हाथ। तो मगम्मा सोची, इतने हक से मेरे पति भी कभी मुझे हाथ नहीं पकड़े, इतने हक से मेरे पति भी कभी मेरा हाथ नहीं पकड़े, जैसा कि रगम्पा मेरा हाथ पकड़ लिया। तो और बोला कि रगम्पा तीसरे दिन मगम्मा का हाथ पकड़ के बोला, मगम्मा तुम विधवा औरत हो और तुम्हारे बेटे और बहू भी तुमसे कौची करते हैं, अलग रहते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। कौन बोला, रगम्पा। पैसा के लालच में कौची कर रहा था, हम दोनों शादी कर लेते हैं। कौन, रगम्पा बोला किससे, मगम्मा से। तो मगम्मा अपना हाथ छोड़ाकर वहां से भाग गई। कौन, मगम्मा अपना हाथ छोड़ाकर वहां से कौची कर गई, भाग गई। और उसी दिन इसको माँ जी को ये सारा बात बताया। माँ जी और मगम्मा चाहती थी ना कि मेरा सारा पैसा अपने माँ जी के पास रखवा दूं, क्योंकि सबसे अच्छा व्यक्ति मगम्मा किसको मानती थी, माँ जी को। करने गया माँ जी, हाँ माँ जी को। सबसे अच्छा व्यक्ति मगम्मा किसको मानती थी, माँ जी को। तो मगम्मा थी कौन, मगम्मा अपना सारा पैसा किसके पास रखवा दी थी, माँ जी के पास। किसके पास, माँ जी के पास। मगम्मा अपना सारा पैसा किसके पास रखवा दी, माँ जी के पास। किसके पास, माँ जी के पास। मगम्मा अपना सारा पैसा किसके पास रखवा दी, माँ जी के पास।
तो समझिए, और ये रगम्पा था, मगम्मा को छेड़ता था, यानी कि पैसा मांगता था और ऐसे करता था ना। तो ये बात मगम्मा के बहू को का हो गया, पता चल गया कि जो रगम्पा है, देखिए रगम्पा मगम्मा को छेड़ता था और पैसा मांगता था। तो ये बात किसको पता चला गया? तो ये बात नजम्मा को पता चला गया, यानी मगम्मा के बहू को ये बात पता चल गया कि मेरे साथ से, किससे, मेरे साथ से जुआरी व्यक्ति पैसा कुछ करना चाहता है, ठगना चाहता है। कौन, किसको पता चल गया? नजम्मा को, यानी मगम्मा के किसका, बहू को। तो नजम्मा को पता चल गया कि मेरे साथ से जुआरी व्यक्ति रगम्पा पैसे को कौची करना चाहता है, ठगना चाहता है। कौची करना चाहता है, ठगना चाहता है। तो मगम्मा, नजम्मा का करी, दिमाग लगाई। का की ना नजम्मा, कौन, नजम्मा कि अपना जो इसका बेटवा था ना, छोटा सा, जिसको पीट रही थी, कौन, नजम्मा पीट रही थी, उसको बोला ना कि देखो, समझिएगा यहाँ पर देखिए, नजम्मा मगम्मा को मनाने के लिए का की ना कि ये अपनी ये वो बेटवा था जिसको ये कौची कर रही थी, पीट रही थी ना, उसको बोला ना कि देखो, आज से ही तुम कहाँ, दादी के पास रहोगे। किसके पास, दादी के पास। और मैं मारूंगा भी तो भी तू नहीं आना, मैं कितना भी मारूंगा तो भी तू नहीं आना, बोलना कि मैं दादी के पास ही रहूंगा। ये दिमाग कौन लगाया? तो ये दिमाग लगाया नजम्मा। काहे ला दिमाग लगाया? क्योंकि ये जानती थी कि अगर मैं अलग रहूंगा तो मगम्मा से सारा पैसा रगम्पा कौची कर लेगा, ठग लेगा। तो नजम्मा का की कि अपने बेटे को कही कि तुम अपने आज से तुम अपने दादी के पास ही रहना, और मैं मारूंगा तो भी मेरे पास नहीं आना। तो जो इसका बेटवा था मगम्मा के पोता के पास, मगम्मा के पास रह लगा, दादी के पास ही अपन 2 दिन रहा। तो मगम्मा भी अपने पोते को प्यार करने लगी। पहले जैसे मगम्मा, पहले दही बेचकर जो पैसा मिलता था उससे पोते के लिए भी मिठाई लाया करती थी। तो पहले जैसे ही पोते को कौची लाई, मिठाई लाई, मिठाई लाया करने लगी फिर से। मगम कौन, नजम्मा और बेटा भी अलग ही है। और ये नजम्मा अपन बेटवा के भेज दी, तो मगम्मा और पोता दोनों 2-4 दिन तक साथ रहने लगे। और बाद में 2-3 दिन तक साथ रहे तो उसके बाद नजम्मा का की ना कि अपने पति के साथ जाकर किससे, मगम्मा से क्षमा मांग ली कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। क्षमा मांग ली। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ कि पहले तो मगम्मा दही बेचने जाती थी, तो अब नजम्मा बोली कि माँ जी आप बूढ़ी हो गई हैं। क्या हो गई हैं? अब बूढ़ी हो गई हैं। आपके साथ मैं भी दही बेचने जाऊंगा, आपके साथ मैं भी दही बेचने जाऊंगा। तो अब नजम्मा मगम्मा दोनों साथ रहने लगी और दही बेचने जाने लगी, दोनों साथ ही साथ। क्या करने लगी? दही बेचने जाने लगी। तो इसी के साथ कहानी कौची हो गया, समाप्त हो गया। मिलते हैं किसी अगले अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।